ये वक्फ बिल क्या है? ये वक्फ बिल अगर वाकई में पास हो गया, किसी भी ईदगाह को, किसी भी कब्रिस्तान को, किसी भी मस्जिद को विवादित बना के ताला लगा दिया जाएगा, कब्जा कर लिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। और हमारी वो सेकुलर पार्टियां साहब, नीतीश कुमार जी की पार्टी और इसी तरीके से उधर आंध्रा में तेलुगु देशम पार्टी और कौन कौन सी पार्टियां जो सेकुलर है, रमजान में टोपी लगा करके साहब इफ्तार में बैठते हैं, उन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट किया है पार्लियामेंट में। मुसलमानों बहुत होशियार रहना पड़ेगा, अपने दोस्त और दुश्मन के बीच में फर्क करना पड़ेगा। इलेक्शन आने पर जो लोग आपसे वोट की भीख मांगने आते हैं, हुकूमत पाने के बाद किस तरीके से गिरगिट की तरह वो रंग बदलते हैं, ये मंजर भी आज पार्लियामेंट में आप देख लीजिए। इन हालात में मुसलमानों ने ईद का त्योहार मनाया और मुझे बहुत खुशी है, हमने बहुत शांति के साथ मनाया, कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ। और याद रखो, मुसलमान के त्योहार में हंगामा हो भी नहीं सकता। जो हंगामा करे वो मुसलमान का त्योहार, जिस त्योहार में हंगामा हो वो त्योहार मुसलमानों का हो ही नहीं सकता। हमारा त्योहार तो बड़ा सीधा साधा सरल त्योहार है मेरे साथ। हमने 30 रमजान के रोजे कंप्लीट किए, इस बार 29 का चांद हुआ, 29 कंप्लीट किए। चांद नजर आया, हमने दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। चांद देख कर भी करके भी हमने तौहीद का सबक दुनिया को दिया। हमने दुनिया को बताया हम चांद देख करके ईद मना रहे, मगर चांद की पूजा नहीं करते, हम चांद की इबादत नहीं करते, हम चांद को क्रिएटर नहीं मानते, हम चांद को क्रिएशन मानते हैं। हम चांद देख करके कह रहे हैं रब्बी व रब्बुकल्लाह, ऐ चांद तेरा रब्बी अल्लाह है, मेरा रब्बी अल्लाह है। ईद का दिन आया, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक किसी ने नए कपड़े पहने, किसी ने पुराने पहने, किसी को नया कपड़ा नसीब हुआ उसने नया पहना, किसी को पुराने ही में ईद मनानी पड़ी उसने पुराने में ईद मनाई। साफ सुथरे कपड़े पहनकर, जूते चप्पल पहनकर हम ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। ईदगाह में जाने के टाइम भी हमारी जबान पर कौन सा नगमा है? हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, अपने कपड़े की तारीफ नहीं कर रहे, अपने जूते की तारीफ नहीं कर रहे। हम ईदगाह में जाने के टाइम भी अल्लाह की तारीफ करके जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। हम ईदगाह में पहुंच करके भी अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। 2 रकात नमाज पढ़ी हमने ईदगाह की के अंदर, ईद की नमाज, और सारी दुनिया को यह मैसेज दिया हम मुसलमान हैं, एक अल्लाह के आगे सर झुकाने वाले हैं। तुम जुल्म करते रहो, कभी सड़क पर नमाज का मसला निकाल लो, कभी हमारे ऊपर झूठे केस लगा दो, मजलूम और गरीब मुसलमानों की दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चला दो, मगर अल्लाह की तौहीद की आवाज मुसलमान कभी नहीं छोड़ेगा। जब तक मुसलमान इस दुनिया में मौजूद है, एक अल्लाह की तौहीद की आवाज बाकी रहेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज बाकी रहेगी। हमने ईद की नमाज पढ़ के ये मैसेज दिया है दुनिया को मेरे साथ। और मेरे पास वो वीडियो भी आया फलस्तीन की सरजमीन का, पीछे मकान टूटे पड़े हैं, बमों के धमाके की वजह से सारा मोहल्ला टूटा पड़ा है, सारे मकान टूटे पड़े हैं। रांगा वालों, आप तो ईद की चांद रात को अपने बच्चों के लिए चप्पल खरीद रहे थे। मेरी माओ बहनों, तुम तो अपने लिए बालों में लगाने वाली हेयर बैंड और हेयर क्लिप और कान में पहनने वाली ईयर रिंग और नाक में पहनने वाली नथनी और हाथों में पहनने वाली चूड़ियां और कंगन खरीद रही थी। और उधर फलस्तीन की सरजमीन पर, गाजा की सरजमीन पर वो छोटे छोटे बच्चों के चीथड़े उठा रहे थे। वहां के बाबा बच्चों के चीथड़े उड़ रहे हैं, औरतों के चीथड़े उड़ रहे हैं, मगर वल्लाह उनके हौसले की दाद देनी पड़ेगी, उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, उनकी जवांमर्दी की दाद देनी पड़ेगी। मकान टूट गए हैं, बच्चे मर चुके हैं, घर टूट चुका है, दिल नहीं टूटा, हौसला नहीं टूटा। ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, मकान टूटे पड़े हुए हैं,
रहने को ठिकाना नहीं है, ईदगाह का इंतजाम भी नहीं है, वहीं जमीन पर अपना अपना मुसल्ला बिछा करके ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। उनका वीडियो देखकर मेरे प्यारे साथियों, कौन सा दर्दमंद मुसलमान है जिसकी आंख से आंसू ना जाए। इन गरीब फलस्तीनी भाइयों को भी कभी याद कर लिया करो मेरे साथी। इस ईद की खुशी में उनको भी याद कर लो मेरे साथी। आप अपने घर में बैठ करके सेवैयां खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, उन बेचारों को एक टाइम का खाना भी मुश्किल से नसीब होता है। दुनिया के मुख्तलिफ फलाही इदारे, रफाई इदारे जब वहां पैकेट से लेकर के पहुंचते हैं, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, छोटे छोटे बच्चे दौड़ पड़ते हैं, कई दिनों के बाद उनको खाना मिलता है। ये जिंदगी भी वो गुजारते हैं मेरे प्यारे साथी। अल्लाह हमारे उन फलस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए। दो चीजें हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखो मेरे साथी। जो मिला है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, और जो नहीं मिला है अल्लाह से मांगते रहो। ये दो काम करते रहोगे तो अल्लाह से जो ताल्लुक है, जो रिलेशन है, वो बना रहेगा। अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करना है, ये दो काम शुरू कर दो। जो मिला है उस पर अल्लाह का कंटिन्यू शुक्र अदा करते रहो। अरे तुमको बहुत कुछ ऐसा मिला है जो दुनिया को नहीं मिला है। अगर आप अपने गुर्बत पर परेशान है कि साहब हम बड़े गरीब हैं, हमारा घर बड़ा छोटा मोटा है, हमारे घर में टाइल नहीं है, मार्बल नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे जिनके पास घर ही नहीं है। अगर आपको यह लगता है कि साहब हमारे घर में देसी चिकन नहीं बनता, हमारे घर में बेहतरीन बिरयानी नहीं बनती, हमारे घर में अच्छा खाना नहीं बनता, दुनिया के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको खाना ही नसीब नहीं होता है, जिनके बच्चे भूख की वजह से मर जाते हैं, जिनकी औरतें भूख की वजह से अपना जिस्म बेच देती, अपनी इज्जत का सौदा कर लेती। जो मिला है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे साथ, और जो नहीं मिला है अल्लाह से मांगते रहो, दुआएं करते रहो। ये दो काम कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह से ताल्लुक बहुत मजबूत हो जाएगा।